नमः भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो गीताशास्त्रम् इदं पुण्यम् ज पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णुपदम् अवाप्नोति गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतीनि च मलानिर्माचनं पुंसा मलानिर्माचनं पुंसा जलस्नानं दिने दिने सकृत् गीतामृतस्नानं संसारमलनाशनम् जल में स्नान करने से जैसे शरीर की गंगा की निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार गीता रूपी गंगा में गोता लगाने से संसार की मल से हम निर्मल हो जाते हैं। तो आइए आज हम भगवत गीता की उस पवित्र संदेश को श्रवण करेंगे, जिससे हमारी पवित्र भावना भगवान के प्रति जागृत हो सकता है और इस भाव को मानसिक तप भी कहा जाता है। ये भाव ही ये संसार की ये भव संसार की कारण है। भव कारण भाव ही भव कारण। किस प्रकार हम भाव उत्पन्न करें जैसे कि हम आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर पाए, तो इस विषय में भगवत गीता में एक सुंदर श्लोक है, 17वां अध्याय। अर्जुन ने भगवान से ये प्रश्न पूछा, आपने ये कहा कि जो शास्त्र विधि को उल्लंघन करके मनमना ढंग से कार्य करता है, उस कार्य का फल क्या होता है? भगवान कहे उसको जीवन की परम सिद्धि प्राप्त नहीं होता है, अर्थात भगवत प्रेम इसको प्राप्त नहीं होगा। न परम गति भव बंधन से ना छूट सकता है, ना सुखम, ना हमको सुख मिल सकता है।
परंतु जिसका अंदर कुछ श्रद्धा है, परंतु श्रद्धा शास्त्रीय नहीं है, परंतु उसकी प्रबल श्रद्धा है। कभी कभी रासलीला देखने की इच्छा होता है, कभी कभी ऐसी इच्छा होता है कि हम तो पूरा ठाकुर जी की शरण में हैं। मेरे तो दिल और किसी में नहीं लगता है, दिल्ली में भी नहीं, पूरा तो वृंदावन में लग जाता है। और कुछ लोग कहते हैं हमारी मन साफ है, हमको जप करना क्या जरूरी है, यदि मन है चंगा तो पद्धति में। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा, आप मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन वाच शास्त्र विधि उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धयानिता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वं महरजस्तमः। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराइए। अर्जुन ने भगवान से कहा, हे कृष्णा, जो लोग शास्त्र के नियम का पालन न करके अपने मन कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? क्या सत्वगुणी है, रजगुणी है अथवा तमगुणी है? भगवान क्या उत्तर दिए? बोलिए। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सप्तकी राजसी चैव तामसी चेति तं शृणु। तामसी चेति तं शृणु। इस प्रकार सुनो। च इति सुनो। भगवान ने कहे, बोलिए। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुण के अनुसार उनकी श्रद्धा तीन प्रकार की होती है। सप्तगुणी, रजगुणी अथवा तमगुणी। आप इसके विषय में मुझसे सुनो। तो गुण के अनुसार क्या होता है? श्रद्धा। इसकी तात्पर्य करिए। जो लोग शास्त्रों के विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश इनका पालन नहीं करते, वे प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। वे अपने सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। लेकिन गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रही है। चूंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है और उसके तथा शास्त्रों के विधि विधानों का पालन करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है, तभी वह उच्चतर गुण की स्थिति को प्राप्त हो सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।
को सत्संग में श्रद्धा करें, इसलिए आप लोग बैठे हैं, लेकिन अपनी श्रद्धा का परीक्षण करना चाहिए, शास्त्र की मिरर से देखना चाहिए कि हमारी श्रद्धा किस प्रकार है, क्योंकि श्रद्धा ही आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती है। और इस श्रद्धा के मतलब क्या है? विश्वास। श्रद्धा सत्य विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। और ये निश्चयता क्या है कि कृष्ण भक्ति से ही हमारे जीवन की सब कुछ प्राप्त हो सकता है। जो हमारी चाह है सब पूर्ति हो सकता है, किससे? कृष्ण भक्ति से। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म होता है। आप लोग थोड़ा आगे आ जाइए, पीछे लोगों को बैठने की इस तरह से। श्रद्धा की आधार पर हमको जो भी कुछ चीज उपलब्धि होता है, ये केवल श्रद्धा के आधार पर होती है। लेकिन ये श्रद्धा की अलग अलग प्रकार की डिग्री है, स्थिति है। किसकी कोमल श्रद्धा है, किसकी थोड़ा दृढ़ श्रद्धा है, और किसी की पूरी पक्की श्रद्धा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, जहारा कोमल श्रद्धा सही कनिष्ठ जन, क्रमे क्रमे सही भक्त होई भव उत्तम। लेकिन ये कोमल श्रद्धा है, जैसे कि छोटे पौधा शुरू होता है, बहुत सख्त होता है, लेकिन धीरे धीरे उस पौधा में जल सिंचन करने से एक दिन बहुत बड़ा वृक्ष बन जाता है। तो प्रारंभ में जब भक्ति हम शुरू करते हैं, हमारी श्रद्धा बहुत सख्त होता है, कोमल होता है, परंतु यदि उस श्रद्धा को हम जगा के रखें, बना के रखें, और एक दिन वो श्रद्धा बहुत दृढ़ हो जाता है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए पहला श्रद्धा को आधार बनाना चाहिए, श्रद्धा की पात्र लेकर करना चाहिए। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, श्रद्धा से ही ज्ञान प्राप्त होता है, श्रद्धावान लभते ज्ञान। ज्ञान के लिए श्रद्धा की पात्र चाहिए, और ये श्रद्धा के साथ और क्या करना चाहिए? उस पात्र में हम भर सकते ज्ञान को, संयत इंद्रिय। मन को इधर उधर भटकाना नहीं है, एक चीज में स्थिर रहना चाहिए, और इस संयत इंद्रिय के साथ सेवा परायण होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय। तत्पर का मतलब है सेवा करने के लिए उन्मुख होना। हम इस संसार में हम उन्मुख किस लिए हैं? भोग करने के लिए, जिसलिए हम भौतिक संसार में। लेकिन आध्यात्मिक जगत में जो जीव रहते हैं, उनकी एक ही इच्छा रहती है, क्या है? भगवान की सेवा। वो कैसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि हमारी सबकी ये स्वरूप है, सेवा ही जीव की स्वरूप है। जीवारा स्वरूप है नित्य दास का मतलब है सेवा करना। परंतु भौतिक जगत में हम इस शरीर की व इंद्रियों की सेवा कर रहे हैं। ये इंद्रियों की हम गुलाम हैं। तो आध्यात्मिक जगत में सब अपने स्वरूप की सेवा करते हैं, जीव की स्वरूप है। इसलिए हर आध्यात्मिक जगत में जो जीव हैं वो अपने स्वरूप को सजाते हैं, परंतु भौतिक जगत में हम अपने शरीर को सजाते हैं। यही अंतर है। इसलिए हम भगवान से विमुख हैं। लेकिन सेवा रखने से, सेवा भाव रखने से हम
आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए उन्मुख हो सकते हैं। तो ये जो श्रद्धा, जो पात्र है जिसमें हम ज्ञान व भक्ति को रख सकते हैं, तो इस श्रद्धा के निरूपण होता है शास्त्र के अनुसार। अर्जुन ने पूछा, हम तो बहुत भाव रखते हैं, कभी कभी हम कहते हैं ये मेरी बहुत फैन है, लेकिन कभी कभी परिस्थिति में वो फिर हम हीटर हो जाते हैं। तो ये भौतिक संसार में इस स्थिति है, कभी शीत कभी उष्ण, कभी ठंडापन रहता है, कभी गर्मी होता है। लेकिन कोई स्थिति हमेशा के लिए नहीं रहता है, वो आता है और जाता है, आगामा अपायना अनित्य। इसलिए संसार को कहते हैं द्वंद्व। ये भौतिक संसार को क्या कहते हैं? द्वंद्व, जिसमें दो है। और साधारण शब्द में हम इसको क्या कहते हैं? दुनिया। क्या बोलते हैं? दुनिया जहां पर है उसको कहते हैं दुनिया। इसमें जल नहीं, ये हमेशा ही दो चीज में चलता है। दो पैर में हम चलते हैं, दो हाथ में काम करते हैं, दो आंख में देखते हैं, नाक में भी दो छेद है, कान में भी दो। और इस संसार में देखते हैं, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी प्रकाश है, कभी अंधकार है, कभी मान है, कभी अपमान है कि नहीं? इसलिए ये है दो। लेकिन आध्यात्मिक जगत में क्या है? एक है। इसलिए भगवान कहते उस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के लिए आप एक को ही स्वीकार करना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेन गुरुनंदन। अपने बुद्धि को एक में लगाओ, और बुद्धि को एक में लगाने का मतलब है माम एकम, भगवान की शरण में। लेकिन हम भगवान के शरण में जाएं कैसे? हम अपने बुद्धि को एक कैसे करें? क्या उपाय है? बुद्धि को कैसे एक कर सकते हैं? भगवद गीता हम लोग पढ़ते हैं। कितने लोग रोज पढ़ते हैं भगवद गीता? रोज 15वां अध्याय में एक सुंदर श्लोक है, और प्रभुपाद इसको कहते हैं दैट इज द की ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। वो क्या है? कौन सी श्लोक है? निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर् विमुक्ता सुख दुःख संगे गच्छन्त मूढ़ा पदमापयन्त। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? कैसे द्वंद्व से मुक्त हो सकते हैं? पहला है निर्माण। संसार में हम मान के भूखे हैं, ये अपने आप भूख लगता है। सब शरीर ज्यों ज्यों बढ़ता है ये भूख बढ़ता है। छोटे बच्चों को अनुभव नहीं होता मान अपमान, उनको रास्ते लिए डेट बोलो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। उनको वंशागढ़ बदलो करके प्रणाम करो कुछ फर्क नहीं पड़ता है, माला पहना दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन शरीर ज्यों ज्यों बढ़ता है हमारी अभिमान भी बढ़ता है, और ये अभिमान की जो अंतिम स्थिति होता है तो हम पूरा भगवान से विमुख हो जाते हैं। कभी कभी तपस्या की बल पर
दान की बल पर, अध्ययन की बल पर अपने को बहुत बड़ा मानते हैं, परंतु ये भाव हमको भगवान से विमुख करा देता है। ये सही है कि नहीं? हम लोग मानते हैं ये अभिमान है। जो मान पाने की जो भूखा है तो कभी भगवान की शरण ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, अहंकारी जीव कभी भगवान की शरणागत नहीं हो सकता है। इसलिए जो अभिमान है वो हमारी भाव को नष्ट कर देता है। भागवत में एक सुंदर श्लोक है, ये अन्ये अरविंदाख्य विमुक्त मानिना त्वयि हस्त भाव अविशुद्ध बुद्धया आरुज्य कृच्छेण परम पदम ततम पतन्ति अधम अनादृतम जुष्मदंध्रे। कहते जे अन्य जो दूसरे लोग हैं, विमुक्त मानिना, अपने को मुक्त मानते लेकिन मुक्त नहीं है। मैं भगवान हूँ, आप भी भगवान हो, आप भूल गए हैं। क्यों मंदिर जाना आवश्यक है? आप अपने को पहचानो, आप अपने अंदर को देखो, बाहर को क्यों देख रहे हो? और इस प्रकार स्वयं को भगवान मानते हैं, विमुक्त मानते हैं, अपने को सिद्ध मानते हैं, अपने को विद्वान मानते हैं, और मानते हुए मान भी चाहते हैं कि मानने के मतलब है मुझे कोई मान्यता दे कि मैं सिद्ध हूँ, मैं ईश्वर हूँ, ईश्वर अहं, अहं भोगी, सिद्ध अहं, बलवान सुखी, कोई सर्टिफिकेट दे, लोग मुझे माने। इसको कहते दंभ, दर्प, अभिमान। ये अभिमान ही आसुरी प्रकृति है। उसमें यदि मान ना मिले तो क्रोध हो जाता है, और ये मान पाने के लिए इलेक्शन में लड़ते हैं, पारुष्य, तो इसी प्रकार अर्थ दे करें, समय दे, कुछ परोपकार कर ले, लेकिन इसके पीछे उसकी वजह यही रहता है, लोग मुझे कुछ मान्यता करते हैं। तो इसी प्रकार आध्यात्मिक पथ पर भी चलने वाले व्यक्ति सोचते हैं कि मैं मुक्त हो गया, मैं सिद्ध हूं। तो इससे भगवान कहते कोई अस्त भाव अविशुद्ध बुद्धया, उसकी भाव नष्ट हो चुका है, अस्त हो गया है, और उसकी बुद्धि अविशुद्ध बुद्धया। कितनी भी उच्च स्थिति में पहुंच जाए, लेकिन नाम से भगवान को त्याग करने के कारण वो नीचे तुरंत गिर जाता है। जैसे कौन गिरा था? त्रिशंकु, उसको इंद्र ने धकल दी। चंडाल, गुरु को अपमान करे, गुरु की आज्ञा को उल्लंघन करे, विश्वामित्र को सहरा ले। लंबी कथा है महाभारत में। तो भाव अस्त होने से बुद्धि भी गंदा हो जाता है, दूषित हो जाता है। इसलिए सबसे बड़ी कार्य है साधक के लिए भाव को शुद्ध करना। भाव संशुद्ध एक तप मानस मुच्यते। जिसके भाव शुद्ध है वो कृष्ण भावनामृत ग्रहण किया। और जितने सब रह गए ये सब फ्रॉड है। जिसकी भाव शुद्धि नहीं होता है वो फ्रॉड है। उतना ही कोई भाव था क्यों? भगवान को प्रेम करने के लिए, मारने के लिए आए थे।
फ्रॉड थी, लेकिन देखा हुआ कर रही थी। तो पुतना के अंदर क्या थी? प्रदर्शन थी, क्योंकि उसके अंदर दर्शन नहीं था कि कृष्ण कौन है। तो इसलिए भगवान उसको मां, फिर भी मां की गति थी, क्योंकि उन्होंने मारने के लिए तो आई थी, लेकिन भगवान पॉजिटिव लेते हैं। मेरे पास आई है, मां बनती है, बाहर से तो उनको मारे, लेकिन अंदर से मां की गति। तो हनुमान की भाव देखिए, हनुमान के अंदर दर्शन है, माता सीता को दर्शन है। हालांकि उन्होंने ब्राह्मण वेश में जाकर की परीक्षा ले रहा था भगवान राम और लक्ष्मण, लेकिन भगवान राम उनकी भाव को जानते थे, तो प्रदर्शन नहीं। इसलिए भक्ति योग में जिसकी दर्शन व जिसको हम कहते हैं फिलोसफी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो अपने को रोकता है, प्रदर्शन से अपने को रोकता है, क्योंकि उसके अंदर दर्शन है। और जिसके अंदर दर्शन है वो हमेशा ही भगवान की कृपा से प्रोटेक्टेड है। इसके लिए भगवान रखते हैं सुदर्शन। भगवान किसके लिए रखते हैं? भक्तों की रक्षा के लिए रखते हैं सुदर्शन। लेकिन जो अभिमान करता है उनके लिए कुछ प्रोटेक्शन नहीं है। भगवान कभी कहे कि मैं ज्ञानियों को रक्षा करता हूं, कभी कहे मैं कर्मियों को रक्षा करता हूं, मैं जोगियों को रक्षा करता हूं। भगवान क्या कहे? कहां पर कहे? क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शाश्वती निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानाहि नामे भक्त। भगवान कहते मेरे भक्त, मेरी भक्त है। इसलिए भक्त शब्द प्रभुपाद कहते हैं अन्यों के लिए प्रयुक्त नहीं है कि वो काली की भक्त है, दुर्गा के भक्त है, साईं बाबा की भक्त है, गणेश जी की भक्त है, शेर वाली माता के भक्त है। नहीं, भक्त सिर्फ किसके होते हैं? भगवान। और जो भगवान के भक्त होते हैं उनकी भक्ति कहते हैं, उसको जो कुछ कार्य करता है उसको भक्ति के रूप में कहते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान कभी भूखे नहीं है, परंतु प्रयतात्मना भगवान को देने के लिए उनके अंदर इतनी इंक्लाइनेशन है, डिजायर है, डिटरमिनेशन है। तो भगवान कहते हैं वो जो कुछ अर्पण करता है, चाहे थोड़े से सांप क्यों ना हो, पत्ता क्यों ना हो, ऐसे भी कुछ भी फल दे दे, जैसे सवरी के झूठे फल भगवान को बहुत अमृत जैसे लगे। सुदामा के थोड़े से तंडुल भगवान को अमृत जैसे लगे। क्यों? ना उस वस्तु को महंगा नहीं रखते हैं, भगवान देखते हैं उसके अंदर क्या भाव है। इसलिए कहते तदहं भक्ति उपहृतम्, उस वस्तु से उसकी भक्ति को, उसके प्रेम को मैं निकाल करके ग्रहण करता हूँ। अस्नामि प्रयतात्मा, किंतु प्रयतात्मा। इसलिए भगवान की दूसरी का नाम क्या है? भावग्राही जनार्दन। तो भाव को स्वीकार करते हैं, और ये श्रद्धा से ही भाव उत्पन्न होता है। और प्रभु का तात्पर्य जब लिखते हैं जब तक व्यक्ति सप्तगुण में नहीं पहुंचता है तब तक उसकी श्रद्धा उत्पन्न नहीं होता है। क्योंकि रजोगुण की श्रद्धा बदल जाता है, तमोगुण की श्रद्धा तो पूरा अज्ञानता से होता है। हमको बिजली बिल फ्री कर दिए,
पानी में फ्री कर दे तो श्रद्धा उत्पन्न हो जाता है। क्या होता राधे? श्रद्धा सच्चे महीना में होता है सप्तगुण, क्योंकि सप्तगुण में ज्ञान रहता है, विवेक रहता है, विचार रहता है। सत्वात् संजायते ज्ञान रजस लोभ एव च प्रमाद मोह तमस भवत अज्ञान एव च। सत्वगुण में प्रकाश भी है और ज्ञान भी है। तत्र सत्व निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम्। जैसे लाइट के बिना हम अपने चेहरा को भी नहीं देख सकते। देख सकते क्या? नहीं देख सकते। तो उसी प्रकार ज्ञान की प्रकाश के बिना हम वास्तविक निर्णय नहीं ले सकते। Who is what? इसका निरूपण होता है ज्ञान से, शास्त्र से। इसलिए पहला प्रश्न है कि जब शास्त्र विधि उत्सृज्य जजन्ते श्रद्धया निका। लोग तो दिखाते हैं श्रद्धा, मैंने प्यारा, कभी कभी आंख से आंसू आ जाता है। ऐसा लगता है कि दुनिया में ऐसे कोई प्रेमी नहीं है। इतनी प्रेम भगवान के मंदिर में, लेकिन बंदर ज्यों ही चश्मा ले लिया वो सारे भाव दिखा पड़ गया। अरे मैं कभी जानता तो नहीं आता इसे। ऐसे बंदर हरकत करते, ऐसे थोड़े समय मंदिर में ऐसे रोया मानो एकदम प्रेमी भक्त है, लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही दामोदर मंदिर में चश्मा बंदर ने निकाल लिया। उसको दो जोश दिए और वो बंदर फिर दूसरे बंदर को फेंक रहा। और वो माता ने जो गाली बकने लगी, तो देखो उनकी प्रेम। इसलिए तराजू से ही तोला जाता है, भारी किसी। तो इसीलिए शास्त्र ही प्रमाण है, और जो शास्त्र की विधि को त्याग करके अपना भाव प्रदर्शन करता है वो गिना नहीं जाता है। इसलिए भगवान कहते तस्मा शास्त्र प्रमाणन्ते कार्य अकार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधान उक्तम कर्म कर्तृम अहम्। शास्त्र में निरूपण हुआ है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन करने के पहले जानना चाहिए। इसलिए एक ट्रेनिंग मिलता है, किसी कंपनी में ज्वाइन करो, किसी गवर्नमेंट नौकरी में ज्वाइन करो, उसके पहले आपको ट्रेनिंग दी जाए। तो उसी प्रकार संसार में किसी कार्य करने के पहले एक प्रशिक्षण होता है। जैसे गुरुकुल में भेजते थे पहले, जब वो जवान हो जाता है 25 साल रहते, जब आता है गुरुकुल से तो फिर वो कार्य शुरू करता है, गृह में प्रवेश करता है, गृहस्थ होता है। लेकिन यदि जिसके पास ज्ञान के अभाव है तो उसके भाव अस्तर हो जाता है। जो भी कार्य करता है अज्ञानता में करता है। हम यही बात कर देना, जो उगता है वो अस्तर होता है। लेकिन ये देखिए सूर्य अभी है कि नहीं है ना, लेकिन हमारी आंख से नहीं है, हमकी आंख से उधर, परंतु पाश्चात्य में है। फिर कुछ समय के बाद फिर पाश्चात्य में। तो हमारे भाव इस प्रकार होता है। अस्त कब होता है? जब अभिमान होता है। फिर इस भाव को हम उदय कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि अस्त हो गया फिर और नहीं, पूरा अंदर का नहीं, उदय हो सकता है। तो कैसे उदय होगा? कैसे श्रद्धा? गुरु शास्त्रवाणी। हाँ, वो श्रद्धा के लिए क्या करना पड़ेगा?
भगवान के विषय में जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण में जाना। श्रवण करना पड़ेगा। तो यही बात कर रहे हैं। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य प्रभु नाम श्रवणादि शुद्ध चित्ते फिर उदय होता है कि नहीं? इसमें श्रवण आदि शुद्ध चित्त। श्रवण करने से क्या होता है? चित्त शुद्ध होता है। परंतु हम श्रवण की प्रति रुचि नहीं बढ़ाते हैं। और ये श्रवण करने के लिए विधि क्या है? कैसे सुनना चाहिए ताकि जिस विषय को हम सुनते हैं तुरंत तो चित्त शुद्ध कर देता है। वो क्या है? हाँ, वो सबमिशन का मतलब क्या है? शब्द हम करते हैं सबमिशन, उसका प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल कैसे? हाँ, प्रमाणित है, ये तो शास्त्र प्रमाणित है। वक्ता प्रामाणिक होना चाहिए और श्रोता को भी हाँ प्रामाणिक श्रोता से श्रद्धा पूर्वक विनयता के साथ और सेवा के साथ श्रवण करना चाहिए। चौथा अध्याय की 10 नंबर श्लोक, इसके तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं क्या? आदौ श्रद्धा ततः साधुसंग अथवा भजन क्रिया ततः अनर्थ निवृत्ति स्यात्। इसकी तात्पर्य पढ़िए और ये हम अपने जीवन में क्या प्रयोग करते हैं, परीक्षा कर लीजिए। आरंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य आरंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नव दीक्षित भक्त उसके आदेश अनुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसको उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावना अमृत में आसक्ति उत्पन्न होती है, जो भाव में अथवा भगवत प्रेम के प्रथम सुधार में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अगर भक्ति की मंद विधि से प्रमाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है, तभी मनुष्य को अंत में भगवान के धाम की प्राप्ति हो सकती है। यहाँ पर तात्पर्य में प्रभुपाद क्या एक पॉइंट निर्देश की, जो कि हमारे अंदर किसी के अंदर जो कि श्रद्धा उत्पन्न हुआ है उसके सिम्टम्स क्या है? क्या सिम्टम्स है? जो इस श्लोक में है आरंभ में, वीतरागा भय क्रोध, जो आसक्ति है, अटैचमेंट। पहले जब हम संसार में आए किसकी प्रति आसक्ति नहीं था, लेकिन धीरे धीरे बढ़ा ना। पहले माँ से ममता, माँ से दूध पिए बच्चे ऐसे बड़ा, माँ की आश्रय। फिर धीरे धीरे देखो हम कितने लोगों के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ी।
तो ये आसक्ति, इसको कहते आ सकती है लेकिन जा नहीं आ सकती। और ये एक बहुत बड़ा शक्ति भी है आ सकती। ये सबको पकड़ के रखा है भौतिक संसार में। क्या पकड़ के रखा है? आसक्ति, जिसको कहते हैं राग। और फिर बदले में क्या होता है? द्वेष। राग द्वेष अतिच्छा द्वेष समत्ते नंदो मोहिन भारत सर्वभूतानि सम्मोहन सर्वे जानती परंपरा। जन्म मृत्यु चक्कर में हम सब पड़े। ये आसक्ति राग ही क्या उत्पन्न करता है? भय, वीतराग भय क्रोध। और कभी कभी क्रोध होता है, अरे मैं चाहा इसे नहीं। इसको हम सिंपली कह सकते काम, क्रोध और लोभ। तो ये आसक्ति किस प्रकार देखिए, हम भावना कर लेते हैं यही हमारी प्रोटेक्टर होगा, मुझे सुख देगा, है ना। हमारे कुछ आशा रहता है, ये आशा एक्सपेक्टेशन ही और आसक्ति उत्पन्न करता है। अगर ये आशा की पूर्ति नहीं होती तो तुरंत क्रोध, और ये पूर्ति हो गया फिर और लोग और कुछ मुझे देगा और कुछ मुझे देगा। और डर भी रहता है। जैसे मैं एक बार दृष्टांत होगा, आप लोग सब भक्त बैठे हैं। हमारे दिल्ली मंदिर में एक भक्त था, तो उनकी पत्नी ने कुछ केस कर दी अपने पति के लिए। तो बहुत चिंतित रहा, बहुत 2 साल तक केस करते रहा। तो और एक भक्त जो पुजारी कर रहा था, वो दिल्ली मंदिर से जुड़ा था, उनका घर भी दिल्ली में है। तो उनको इतनी भय हुआ, उन्होंने कहा कि मेरे लिए तो इस प्रकार संकट ना आ जाए। तो कोई उनको सलाह दिया होगा। तो कोकिलावन में 5 किलो सरसों तेल हर शनिवार को लेकर कार में लेके जाता था। उसका अंदर डर बैठ गया कि मेरी पत्नी मुझे छोड़ कर ना चले। ये आसक्ति में कभी कभी भाई उत्पन्न करता है, मेरे पास सुख की सामग्री है, छूट जाएगी। इस संसार में हम सबको बांध के रखा है। इसलिए इसको कहते मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु। इसमें बड़ा आसक्त नहीं है, कहते प्रसक्त, प्रकृष्ट रूप से उसमें आसक्त चिपक गया है, वो छूटता नहीं। और प्रभुपाद आपको इसमें देते हैं कि आसक्ति जब आता है ना, हम किसी को पता नहीं चलता कि कैसे हम फंस गए हैं। जैसे स्पाइडर जो जाल बनाता है ना, तो मक्खियां उसमें फंस जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता है। और दूसरे दृष्टांत भी प्रभुपाद गीता के 16वां अध्याय में मोह जाल समान होता। जैसे मछली पानी में तैरता है, वो तो सोचता है मैं आनंद में हूँ, मजा में हूँ, लेकिन मछुआरे ने उस नदी के अंदर ही जाल बिछाता है। और जब जाल में फंस जाता है तो वो फिर मजा ले रहा था ना, अभी छटपटाता है, लेकिन नहीं। वही बंदर आपकी आंख के सामने चश्मा छीन लेता है, ठीक है, लेकिन मदारी ने जब चना डाल दिया मटका में और हाथ घुसा दिया, और जब बंदर ने पकड़ा गया, मदारी ने उसको रस्सी में, गले में रस्सी डाला, खींच करके लिया, 2 डंडा मारा, ट्रेनिंग दिया, और जब प्रदर्शन में लेके आया, कहते देखो सारे बाबू बैठे हैं, सैल्यूट मारो, चौकीदार बनो, घूमता है, करता है कि नहीं? तो इसी प्रकार है। तब मोह जाल में जब फंस जाते हैं तो जैसे
बंदर को नचा रहे मदारी, ऐसे हम माया के जाल में मस्त हैं। इसको कहते हैं ना पपेट शो, बाजीगर के हाथ में से। तो इसी प्रकार भगवान इस मोह जाल को बना है। अगर भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं हुआ तो इस माया जाल में व मोह जाल में फंसेंगे। इसलिए भगवान एक सरल उपाय बताए इस मोह जाल से छूटने के लिए। क्या है, क्या उपाय बताए? सब गीता में है। इसकी शुरू से क्या करना चाहिए ताकि हमारी आसक्ति टूट जाएगा, भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ जाएगी। हाँ, बट ये पॉइंट है, कौन सा श्लोक में बताए? उत्तर तो सही दी। हाँ हाँ, गुड। 7.1 बोलिए। मया सक्त मना पार्थ जोग जुंजन मदाश्रया असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। तो भगवान यहाँ की सकल चीज बता रहे हैं। आसक्ति कैसे होगा भगवान के प्रति? हाँ, श्रवण। श्रवण करने से क्या होता है? नहीं, क्या श्रद्धा के मतलब क्या है? राग उत्पन्न होता है। मदाश्रय, मेरे आश्रय के प्रति उत्सुक होता है। दूसरा आश्रय में भी है, बुद्धौ शरण अन्निच्छ कृपणा फलहेत। एक श्लोक है ना, ज्ञान का जो सुनता है उसकी बुद्धि उत्पन्न हो। क्या बुद्धि है? बुद्धौ शरण अन्निच्छ। जो बुद्धिमान है वो जानते हैं कि संसार में कोई आश्रय देने वाला नहीं है, कोई शरण देने वाला नहीं है, सब लाभ मानने वाला है। कितनी अच्छे उपदेश दो, विभीषण ने कितनी अच्छी उपदेश दिए भाई को, लेकिन क्या खाए? लाभ खाए, तेरे समान। ये संसार में कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, ना अपने बल, ना बुद्धि, ना ज्ञान, ना धर्म, सब। फिर भी सोचते हैं कि अभी फल में, सब्जी में क्या कम हो गया? फाइबर कम हो गया। तो फाइबर बढ़ने से शरीर में शक्ति बढ़े। अरे फाइबर आपको मृत्यु से प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। जिनकी पास 5 फाइबर था, द्रौपदी के पास, धर्म की बल है, युधिष्ठिर महाराज, बल शक्ति की बल था, और प्रेम की बल, सुंदरता की बल अर्जुन, नीति की बल ठाकुर, और बुद्धि की बल सहज। कोई इसको प्रोटेक्ट कर पाए? इसकी शरण में गए, अपने बुद्धि दे दी भगवान। बदामी बुद्धि जोगंतम जेनमा उपगम्यते। तो श्रवण करने से भगवान की शरण में जाने की इच्छा होती है। बुद्धौ शरणम अन्निच्छ कृपणा फलहेतु। जो कृपण व्यक्ति है वो श्रवण नहीं करेगा, कहाँ उनकी कमाई होगा उस प्लान बना करेगा। इसलिए बुद्धि को सुनने के बाद बुद्धि को पक्की करना चाहिए, और ये ज्ञान से होता है। ज्ञान और बुद्धि। ज्ञान का मतलब क्या है? थ्योरेटिकल। बुद्धि का मतलब है प्रैक्टिकल। बुद्धि ज्ञान असंमोह, जैसे खीर नीर की भेद, ये क्या है? ज्ञान है। परंतु बुद्धि है प्रयोगात्मक, कहाँ करना चाहिए, किस अवस्था में, किस चीज में विरक्त होना चाहिए, किस चीज में आसक्त होना चाहिए, कौन सी बंधन की है, कौन सी हमको मुक्त कर सकता है, कौन सी कार्य हमको मुक्त कर सकता है, इसके विचार खुद से करना चाहिए।
इसलिए भगवद गीता में एक सुंदर श्लोक है, क्या है? तद्बुद्धयस्तदात्मानं तन्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्ति पुनरावृत्ति ज्ञान निवृत्त कल्मषा। ज्ञान से उसकी कल्मष दूर हो जाता है। क्यों? तद्बुद्धया तन्निष्ठा, वही भगवान के प्रति उसके प्रेम उत्पन्न हो गया। तत्परायणा, इसलिए उनकी आराधना करता है सतत। तो भगवान के प्रति आसक्त होने के लिए अपने बुद्धि को तेज करना पड़ेगा। जैसे आग तेज नहीं है, कच्ची चीज डाल दो तुरंत बुझ जाएगा। तो भौतिक संसार के ऐसी सारी कच्ची चीज है, यदि बुद्धि विवेक विचार व ज्ञान ऐसे प्रज्वलित नहीं है, मम ऊर्जिता भक्ति, तो तुरंत भक्ति जो नष्ट हो जाएगी। और इस भक्ति को, इस भाव को, इस श्रद्धा को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? भक्तों की संगति, भक्तों के अनुग्रह। श्रवण करें परंतु उनकी अनुग्रह। जिसके पास अनुग्रह नहीं है उसके ज्ञान हृदय में उतरेगा नहीं। अर्जुन ने स्वीकार किया, मेरी मोह कैसे नष्ट हो गया? मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम जथो युक्तम वचस्तेन मोहोयम विगतो। आपकी अनुग्रह से मेरी मोह नष्ट हुआ, ऐसे आपकी ज्ञान से नहीं। वो ज्ञान जो दिए अनुग्रह करके, मदनुग्रह। तो कभी कभी लोग कहते हैं हम ब्रज में जाएंगे और प्रेमी हो जाएंगे, लेकिन यदि उस ब्रजवासी के अनुग्रह हमको प्राप्त नहीं हुआ, कभी प्रेमी नहीं बन सकते। उल्टा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कौन? दोनों ब्रज में गए थे। कौन कौन गए थे? उद्धव भी गए थे और अक्रूर भी गए, और दोनों भक्त हैं। और दोनों का क्या परिणाम हुआ? हाँ? हाँ? लेकिन क्या हुआ? अक्रूर का क्या हुआ? हाँ, एक को मिला, एक का चल गया। क्यों? कारण क्या? नहीं, उद्धव क्यों प्रेमी भक्त बन गया, अक्रूर क्यों नहीं बन गया? और अक्रूर जी दोनों ही ब्रज में गए और दोनों ही कृष्ण के प्रति आ सकते हैं। अक्रूर भी आ सकते हैं। मैं चरण की वंदना करूंगा, उनकी चरण रज में लेट जाऊंगा, मुझे चाचा कर करके आलिंगन करेगी, क्योंकि मेरी भाव जानते हैं। लेकिन उन्होंने क्या किए? गोपियों से भी एक बात भी नहीं की, है ना? नेग्लेक्ट की। और गोपियां आकर ही खड़े हैं रथ के सामने, सबका आंख से आंसू बह रहा है नदी के समान, और ये कह रहे हैं कि आप सब हमको भूल गए, हमारा जितनी कुछ था आपके प्रति सेवा भूल गई। और ऐसे कहते कहते कितनी बातें सब है श्रीमद् भागवत में वर्णन है। अरे छोड़ो, ये बुढ़े की बुद्धि सब नष्ट हो गया है, ये बच्चे क्या करेंगे? बस कृष्ण के साथ चल पड़े। क्या उनकी कोई अक्ल है? कृष्ण बलराम जाने के बाद ये ब्रज की स्थिति कैसे हो गई? अरे गोपियां छोड़ो, इन बच्चों की छोड़ो, ये जवान का भी बात छोड़ो, उस बुढ़े की भी बात छोड़ो, चलो हम एक साथ जाएं। ऐसे कहते 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 एवं ब्रुवाणं विरहातुरं भृशं ब्रजस्त्रियः कृष्ण विसिक्तमानसा विसृज्य लज्जं रुरुदु स्वशूरं गोविन्द दामोदर माधवेति।
हे गोविंद, आप गोवर्धन उठा करके हमको बचाए थे, हम आपको भूले नहीं, आप बहुत कुछ उपकार किए। मां तो रस्सी में बांधी है, लेकिन आप भी उस उल्लंघना को सहन किए, प्रेम दिए। मां लक्ष्मी के पास आप रहते हैं, आप उनकी पति हैं, ये हम जानते हैं, ऐश्वर्य है। फिर भी ऐश्वर्य को त्याग करके आप ब्रज में रहे। माधव का मतलब है, माँ का मतलब है लक्ष्मी, धव का मतलब होता है पति। जो लक्ष्मी की पति है उसको कहते हैं माधव, और जिसकी पति नहीं होता इसको क्या कहते हैं? विधवा। धव का मतलब है पति, इसकी पति नहीं है, विधवा। जिसकी पति है उसको सधवा कहते हैं। तो माँ का धवा मतलब है माँ की पति, लक्ष्मी की पति है माधव। अब लक्ष्मी पति है, परंतु इन ब्रजवासियों की प्रार्थना सुनकर के आप ब्रज में आ गए। जयति तेधिकं जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा शाश्वता दायिता दृश्यता दीक्षुता मका तोई भृता सबा इसलिए हम धारण करके रहे। आप लक्ष्मी को त्याग करके आप व्रज में रहे। श्रयत इंदिरा शाश्वत अत्र, हम हमेशा रहते हैं। लक्ष्मी आपके चरण पकड़ कर रहते, लेकिन फिर भी आप उनको त्याग करके आओ, परंतु अभी हमको छोड़ के चल गए। तो गोपियों ऐसे प्रेमियों के साथ उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोले, और गोपियों ने कहा कि तुम कैसे अपने नाम को धारण किए हो अक्रूर, तुम तो वो बड़ा क्रूर हो। गाली भी दी, सांप मिला, और परिणाम क्या हुआ? उनको ब्रजरस नहीं मिला। वो कहाँ चल गए? बनारस। बनाया रस मिला उनको, गोपियों का रस नहीं मिला। भगवान ने बुलाया उसको, क्या कर रहा है? न बनारस में दान कर रहा है, बनारस उसको। लेकिन उद्धव को कौन सा रस मिला? ब्रजरस मिला, गोपियों के रस मिला। नंद वंदे नंद ब्रज स्त्रीणा पादरेणु अभिघ्नसा जासाम कठोरतम गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। इसलिए जिसके पास भक्तों का अनुग्रह नहीं है वो भगवान की प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। हम सब प्रयास कर ले, यदि भक्त नाराज है, क्योंकि भक्ति की रास्ता भक्त ही दे सकता। उनकी पास एक कलश में भरा हुआ है, भगवान नहीं देते। इसलिए कृष्ण प्रेम को प्रदान करने के लिए कौन आए? कृष्ण नहीं आए, कौन आए? चैतन्य महाप्रभु। राधा ही स्वभाव प्रेम तो उनके पास। तो इसलिए श्री राधिकार भावे गौर अवतार हरे कृष्ण महामंत्र परिवार प्रचार। ये भाव को प्रचार किया महाप्रभु ने, इस भाव को प्रचार। इसलिए श्रद्धा को इतनी बढ़ाना चाहिए, तो इस कृष्ण भाव को, कृष्ण भावना को प्राप्त करें। इसलिए प्रारंभ से बहुत सावधानी पूर्वक इस साधना को बनाना चाहिए। नाम जप में मन को एकाग्र करना चाहिए, वैष्णव अपराध के प्रति सावधान रहना चाहिए। तब फिर देखो इस नाम के प्रभाव से उस भाव राज्य में पहुंच जाते हैं, और ये भाव ही हमारे मृत्यु के समय में काम में आता है। जन जन व्यापी स्मरण भावम त्यज्यन्ते अन्ते कणे वरम तं तमेव दुःखन्तेय सदा तद्भाव भाविता। सदा तद्भाव भाविता, वही भाव में सदा रहना चाहिए। और अनुस्मरण, उसको स्मरण करते हुए, इस भाव को स्मरण करते हुए देह त्याग करना चाहिए।
यही परफेक्शन है जीवन की, और कुछ धन नहीं जाएगा आपके साथ। शरीर, सामान, संपत्ति सब यही केवल भाव ही ट्रांसफर होता है। इसलिए अभी कॉन्शसनेस का मतलब है अपने भावना को हमेशा देखना चाहिए किसमें है, कि संसार के भोग को कमाने के लिए या सेवा करने के लिए। ओके, तो उद्धव जी सेवा करने के लिए गए। विद्वान तो थे ही, दर्शन ज्ञान तो था, लेकिन मिला अक्रूर कृष्ण को लेके आए और दो चीज देखी। अक्रूर को क्यों साप मिला? क्योंकि अक्रूर को भेजने वाला कौन था और उद्धव को भेजने वाला कौन था? किसकी गाइडेंस में आप भक्ति करना चाहते हैं? ये भी मैंने रखा है। इसलिए कंस की वो बनकर के आए थे मात्र, हालांकि भाव तो अच्छी था, लेकिन बाह्य दृष्टि से किसका बन के आए थे? कंस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम